चलिए भाई, सर्वे के सीरीज में अब कर्व सेटिंग का पहला देखते हैं कि सेटिंग कैसे की जाती है कर्व की। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। ये मेथड है लीनियर मेजरमेंट का। पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है कि कौन कौन से कर्व सेटिंग के मेथड होते हैं, कौन कौन से सिलेबस में है, कौन कौन से सिलेबस में नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड सिलेबस में तो नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से मुझे बता देना चाहिए। एक सेकंड। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इस मेथड का यूज करके सेटिंग करें। लास्ट वीडियो में बता रखा था कि कोई भी कर्व सेटिंग करनी हो तो सबसे पहले उसके प्रारंभिक बिंदु T1 और T2 पता होने चाहिए। चलिए भाई, हमें पता चल गया यहाँ पे कि एक कर्व है। अच्छा, सबसे जरूरी बात यहाँ पे, बहुत जरूरी बात, कि सबसे पहले हमें पता चल गया T1 और हमें पता चल गया, देखिए यहाँ पे T1 है और दूसरी जगह पर यहाँ पर हम लोग का यहाँ पे T2 है। ये T1 हो गया, एक मिनट, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। और हमें ये दोनों पता चल चुके हैं। फील्ड में हम लोग खड़े हैं एक जगह पे, एक फील्ड में, वहां पे हम लोगों को T1 और T2 पता चल चुके हैं। और फील्ड में हम लोगों ने एक लाइन ऐसे इन दोनों को मिलते हुए चेन से माप करके बना लिया। चेन से माप करके हमको बना लिया और इस लाइन के ठीक बीच में, ध्यान रखिएगा, इस लाइन के ठीक बीच में हमने एक निशान लगा दिया। T1 T2 पता थे तो इनको हटा भी दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये फील्ड में है, हम लोग फील्ड का मतलब समझ रहे हैं, क्षेत्र में जहां काम करना है वहां पे खड़े हैं। वहां तो हमको केवल एक लाइन मिली है। कैसे कि हम लोग को कर्व इसके बीच में बनाना है और T1 T2 हमको मालूम है। कई बार ऐसे भी होते हैं कि आप T1 से T2 तक नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कि आपका कर्व जो गया हो ऐसे गया हो और T1 से T2 जाना संभव हो, बीच में कोई नदी हो, तालाब हो, ये चीजें हो सकती हैं। अभी के लिए मान रहे हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप T1 से T2 तक जा सकते हैं। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे। सिंपली हम लोग पहला काम ये बताइए, बहुत सिंपल काम क्या करेंगे। अरे भाई, कर्व कहां होगा, आपको क्या क्या पता है बताइए। आपको पता क्या क्या है, पहले से पता है उसका r, कर्व का रेडियस, उसका फाई, ये दोनों पहले से पता है, यही ना दोनों पता है। तो हम कहेंगे यार बंधु एक काम करो, T1 से T2 के बीच में गए हो, मान लो 90 मीटर आया तो 45 मीटर पर एक निशान बना लो। 400 मीटर आया तो 200 मीटर पे एक आधे पर एक निशान बनाओ और यहां से ना चेन से माप करके ऊपर जाओ। कितना जाए भैया, पूछा दूसरा वाला जो इसको आप समझा रहे थे मिस्त्री को, आप जही हैं मिस्त्री को समझा रहे हैं कि कितना ऊपर जाए भैया। हम कहेंगे ना एक काम करो, कट 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 कट, कहा कितना जाओ, एक काम करो 20 मीटर ऊपर जाओ। कैसे आपने बताया 20 मीटर, आप जाके उसको ऐसे रैंडमली नहीं बोल देंगे। आपने कैलकुलेटर पर एक कैलकुलेशन की, क्या किया, आपने कहा ऊपर जाना है r 1 माइनस कॉस 5/2 के बराबर ऊपर जाना है। ये आप क्या लिख रहे हैं बताइए, यही तो मिड ऑर्डिनेट है, यही तो मिड ऑर्डिनेट है जो आप निकाल लिए। कैसे, आपको मालूम था कि कर्व अगर सर्कुलर होगा तो उसके बीच वाले बिंदु से r 1 माइनस कॉस 5/2 के बराबर अगर ऊपर जाए तो यहां एक खूंटी धसा दें तो निश्चित रूप से ये खूंटी कर्व पर रहेगी, निश्चित रूप से ये खूंटी कर्व पर रहेगी। एक चीज और दोस्त, अगर तुमको लग रहा है कि मैं अच्छे से समझा गया आपको कर्व और आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को इतनी जगह शेयर कीजिए। देखिए मैं बहुत ही अंडररेटेड आदमी हूं, मैं पहले बता दूं, थोड़ी सी इसमें मेरी गलती है। मैं वीडियोस रेगुलर नहीं आता हूं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी समझिए कि इससे ना काम भी तो करना है, मतलब पैसे के लिए भी तो जीना खाना भी है ना। तो ये चीज भी समझिए थोड़ा सा कि इसका मुझे पैसा नहीं मिलता है। कम से कम आप अभी तुरंत अगर देख रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा पॉलिटेक्निक के या जिस भी ग्रुप्स में आप जानते हैं इंजीनियरिंग के, इससे पढ़ने वाले बहुत आपके सीनियर्स हैं, जेई की तैयारी करने वाले, यहाँ तक कि गेट ईएस वाले स्टूडेंट्स भी काफी हद तक मेरे वीडियोस देखते हैं। लेकिन काफी समझदारों के समझ में तो आ जाता है, लेकिन अब मान लीजिए कुछ लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं बात, तो उसमें जिम्मेदारी आपकी है कि आप कितना मेरे लिए एफर्ट थोड़ा सा डालते हैं। तो प्लीज डाल दीजिए, आप जहां तक इसको पहुंचा पाए। एक लाइक का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा और मैं कभी कहता भी नहीं हूं, मैं कभी कहता भी नहीं, बहुत दिनों बाद मैंने आपसे ऐसा कुछ कहा है कि आप कर दीजिए, ठीक है, फिर भी अच्छा रहेगा अगर आप कर दें। T1 और T2 के बीच में आप चुपचाप उसको कैलकुलेशन करके बोलो नापो एक दूरी। कैसे नापेंगे, चेन से। ध्यान रहे कि हम लीनियर मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो हम कोई भी एंगल का मेजरमेंट नहीं करेंगे। यहां से कितना ऊपर, r1 माइनस कॉस 5/2 बराबर ऊपर चल जाएंगे और आपने मिस्त्री को कुछ नहीं बताना, आपको तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। अरे r की वैल्यू रखेंगे, कॉस में 5 की वैल्यू रखेंगे, कोई एक नंबर आएगा बता देंगे उतना मीटर क्या करो, r मीटर में रहेगा तो ये मीटर में आएगा, r सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आएगा, तो जिसमें रखेंगे उतना ऊपर उसको जाना। उसने पहली खूंटी यहां धंसा दी,
कर्व का पहला बिंदु मिल गया, बधाई हो। दूसरा बिंदु कैसे मिलेगा? तो आप कहेंगे सुनो, तुम थोड़ा इधर आओ तो, थोड़ा इधर आओ तो, x डिस्टेंस इधर आ जाओ तो, x डिस्टेंस इधर आ गया। वो जब वो x डिस्टेंस इधर आया तो आपने कहा अब एक काम करो, थोड़ा और ऊपर चलो, यहां से दूसरा बिंदु मिलेगा। जाहिर सी बात है इससे थोड़ा कम चलेंगे तभी कर्व आपका ऐसे कंप्लीट होगा। ध्यान दीजिएगा, कर्व ऐसे कब कंप्लीट होगा? इससे जब यहां आएंगे तो थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा, कितना नहीं मालूम है। चलिए कागज पे हम लोग, कागज पर राजा है, कागज पे तो हम कर्व बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। फील्ड में ना नहीं हो पा रहा है, फील्ड को यहीं रहने दीजिए। आप कागज पे आइए, आप इंजीनियर हैं, आप कागज पे आइए। आपने कर्व को पहले ही बना लिया, यहाँ पे ध्यान समझिएगा इस चीज को। कागज पे हमने कर्व को ऐसे बना लिया, ड्रॉ कर लिया कर्व को पूरा अच्छे तरीके से। ये पॉइंट थे T1 T2, वेरी गुड, T1 T2। आपको ये भी पता था कि कागज पे प्रकार से घुमा के बनाना बहुत आसान है। आपने सबसे पहले इसको इससे मिलाया, आपने कहा कि ये पॉइंट जो है ना, लेट मी शो यू, ओके, आपने ऐसे बनाया इसको और आप इसको बोले कि ये ऊंचाई तो हमको पता है। अरे भैया जब यहां से ऐसे आओगे x दूरी पर, कागज पे आओ ना, कागज पे आओ, सीधे कागज पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां से x दूरी आप इधर गए तो आपको पता करना है कि कितना उठेंगे ऐसे, तो वही उठाने यहां उठा देंगे। चुपचाप कुछ मत करिए, यहां से कागज पे ही इसको इससे मिलाइए, तो जरा इसको मिलाइए ओ से। तो अगर ये आर है पूरा, तो ये ब्लू वाली लाइन भी आ रही होगी। अरे ये रेडियस है भाई, ये रेडियस है, ये आ रही होगा। अगर आपको ये आर, ध्यान से रखिएगा, ये है, यहां पर हमने इस पॉइंट को डी बोला था और इस पॉइंट को हमने ई बोला था, यही चीज ना। अब ध्यान समझिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता करना है, ये सपोज करिए ये ओ एक्स है, एक्स दूरी पर ऑफसेट है, एक्स दूरी पर ऑफसेट है, मतलब आपने देखिए लॉन्ग कॉर्ड ही थी ये, T1 T2 को मिलाने वाली रेखा को दीर्घ जीवा या लॉन्ग कॉर्ड बोले थे। यहां से x दूरी से एक खसका ले, कितना खसका ले कि कर्व पे आए, तो आप कर क्या रहे हैं? ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड नहीं कर रहे हैं, दीर्घ जीवा से खसके उठाकर निशानदेही। हम केवल दीर्घ जीवा यानी लॉन्ग कॉर्ड से ऊपर जाएंगे, खसके उठाएंगे और हमारा कर्व बन जाएगा। कैसे? कागज पे हम ये कर रहे हैं। कागज पे हमारी हरकत देखिए, हमने कागज पे इसको एकदम इससे मिला दिया ऐसे, ध्यान समझिएगा। इस पॉइंट को हमने बोला P, कौन पॉइंट? जो यहाँ पे इसको काटा हमने उसको बोला P। तो बेसिकली जो OX होगा, माइंड इट, OX जो होगा वो यहाँ पे जो DP है उसके बराबर होगा। OX बराबर DP होगा, ध्यान रखिएगा, OX बराबर DP होगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, समझ लीजिए उस चीज को, फिर फील्ड में कुछ करना नहीं रह जाएगा। एक ध्यान से समझ लीजिए बातों को कि फील्ड में फिर उसको कुछ करना नहीं रह जाएगा। कैसे? देखिएगा जरा ध्यान से। तो यहाँ पे हमने बोला कि OX जो है वो DP के बराबर है क्या? तो एक चीज बताइए, DP कितना होगा? D से P कितना होगा? आप कहेंगे कि DP बराबर होगा, DP बराबर होगा, देखिए OP और माइनस होगा OD, OP माइनस OD, यही तो होगा। ध्यान से बताइएगा, OP माइनस OD नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप एक चीज बताइए, OP माइनस OD नहीं होगा? कहेंगे बिल्कुल होगा। OP माइनस OP बराबर DP है और DP ही तो OX के बराबर है, यानी OX देखिए, OX को बस हम इसे ट्रांसफर किए हैं। जाहिर सी बात है ट्रांसफर करेंगे तो E से थोड़ा नीचे, जितना दूर जाएंगे वो थोड़ा और नीचे आएगा। अगर यहां गए होते तो OP यहां नीचे आता, हमको हर बार OX के जगह OY होता। अगर यहां से Y दूरी पर जाते तो OY होता और यहां से Y ये Q होता। चलिए हम कुछ मतलब नीचे, मतलब अगर हम यहाँ पर OX निकाल लें, या OX DP के बराबर होगा, DP बराबर OP माइनस OD होगा। ये सब ना पेपर पे कर रहे हैं, फील्ड में कुछ नहीं कर रहे हैं, फील्ड में तो बना हुआ है वही करना है बस। तो कितना देखिए, DP इज इक्वल टू, तो OP का वैल्यू क्या होगा? एक ध्यान समझिएगा बात, यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। ये गया ऐसे, ये गया यहाँ पे 90 डिग्री बना, ये एक ट्रायंगल बना। ट्रायंगल कौन सा बना? O, ये मान लीजिए P डैश है, P डैश को ट्रांसफर किए P, तो ट्रायंगल कौन सा लिया? OPP डैश। ट्रायंगल कौन सा लिया? OPP डैश, ट्रायंगल ले लिया। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा? इस ट्रायंगल में देखिए OP डैश जो है वो R है। अगर ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो OP डैश जो है वो R है, वो सर्कल के उस पर है। और ये दूरी कितनी है? PP डैश। देखिए ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल में PP डैश कितना है? देखिए यहाँ पे एक चीज मैं लिख दूं, OP डैश बराबर है R
ध्यान रखिएगा, ओपी डैश बराबर है आर और पीपी डैश जो है वो है एक्स। अरे देखो ना नीचे, यहां से कितना दूरी चले थे एक्स, वही एक्स तो ऊपर होगा। बताओ, यहां से एक्स दूरी चले हो, उसको ट्रांसफर करके फिर वहीं से पहुंचे हो, तो ये पीपी डैश एक्स के बराबर नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो अब एक चीज बताओ, पीपी डैश एक्स हो गया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये जो दूरी है इसको हमने यहाँ ट्रांसफर किया। तो हमें एक चीज मालूम है, अब क्या मालूम है, हमें पता क्या करना है, ये बड़ी वाली साइड पता करनी है, ओपी। ओपी कितना होगा? तो ओपी बराबर जो होगा, ध्यान रखिएगा, ओपी बराबर कैसे हम बता रहे हैं अभी आपको, देखिएगा यहाँ पे ओपी बराबर यहाँ पे निकालें, ओपी बराबर क्या हो रहा है, ओपी, तो कहेंगे ये ट्रायंगल लिए हैं तो ओपी एक उसका बेस है, ये कर्ण का काम कर रहा है, ये कर्ण नहीं है। देखिए ट्रायंगल में कर्ण कौन है भाई? हाइपोटेनस। कौन सा हाइपोटेनस? मतलब होता है सबसे लंबी भुजा राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ओपी डैश। सबसे छोटी भुजा कौन सी? ये वाली, और ओपी डैश। तो हम लोग ओपी बराबर लिख सकते हैं क्या, कि अंडर रूट, ओपी बराबर अंडर रूट ओपी डैश का स्क्वायर माइनस, और ये एक्स का स्क्वायर या पीपी डैश का स्क्वायर, पीपी डैश का स्क्वायर। ये बताइए, अगर इस फॉर्मूले से सहमत है तब तो बात हो पाएगी, नहीं सहमत है तब तो बात ही नहीं हो पाएगा। तो ओपी बराबर आपने लिखा क्या? ओपी बराबर आपने लिखा कि सर ओपी डैश क्या है आपका? ओपी डैश है आर का स्क्वायर माइनस पीपी डैश जो है वो एक्स का स्क्वायर है। सहमत है कि ओपी बराबर आर स्क्वायर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा? कैसे नहीं सहमत? अरे ट्रायंगल में देख लीजिए कि कहीं ओपी का फॉर्मूला हमने सही लिखा है कि नहीं। तो हम वही ओपी की वैल्यू डीपी निकालने के लिए, यहाँ डीपी ही ओ एक्स निकालना है। ओपी की वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पे, देखिए ध्यान से, हमने रख दिया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस ओडी क्या है, ओ से डी बड़ा आसान है, ओडी का भी वैल्यू निकाल के हम दिखाएंगे भाई, ओडी का। अब ओडी क्या है? ओडी देखो ना इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो जरा ध्यान से, ओडी क्या है? ओडी इस ट्रायंगल में देखो ऐसे ध्यान से, ये ट्रायंगल ओडी में, ये सब पेपर पे हो रहा है, तो ये सब झमेला तुम खूब कर सकते हो पेपर पे। अब ये ओडी क्या है, तो यहां भी राइट एंगल ट्रायंगल। ओडी ऐसा तो नहीं कि आर स्क्वायर और माइनस ये लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई अगर एल हो, तो यहां से यहां तक की ये लंबाई कितनी होगी? L/2 होगी कि नहीं? बताओ, यहां से ये L/2 होगा कि नहीं? बताओ, पूरा लॉन्ग कॉर्ड यानी दीर्घ जीवा की लंबाई L हो तो ये L/2 होगा। कैसे पता चलेगा? L/2 आराम से निकाल सकते हैं, दीर्घ जीवा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला पहले ही हमने लगवा चुका है कि कितना होता है। वैसे मैं याद दिला दूं, 2r sin 5/2 था, तो 2r sin 5/2 से करेंगे जब, तो दीर्घ जीवा की लंबाई निकल जाएगी, और उस लंबाई में उसका आधा करेंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। तो यहां से अगर समझें इस चीज को ध्यान से, तो आप ऊपर में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे ये सब मालूम था, ये सब तो मैं बताया हूं। अगर आपको निकालना है कि ओडी कितना है, तो ओडी बराबर कितना होगा? ओडी बराबर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो आएगा आर स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर, ये रूट में रहेगा आर स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर। इससे सहमत है कि नहीं? पहले ओडी बराबर आर स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर आएगा, तो हमने यहां पर रख दिया, यहां पे क्या रखा, देखिए ध्यान से, रखा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस यहां पर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये फॉर्मूला आपका फाइनली आ गया, यही फॉर्मूला, ये फिक्स होगा। अगर आप कैलकुलेटर पर कागज पे कैलकुलेट कर लें तो ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि न रेडियस बदलने वाला है, न दीर्घ जीवा की लंबाई बदलने वाली, तो ये पूरा ओडी फिक्स रहेगा। इसमें पूरे में इस OX की पूरी लंबाई को अगर हम ऐसे लिख दें, ये डीपी निकाले हैं ना, तो डीपी ही तो OX है, तो हम OX बराबर ये लिख सकते हैं। ये पूरा फिक्स है दोस्त, केवल बदलने में x है, ध्यान से रखो, बदलने में क्या है? x। अगर आप यहां से x दूरी चलते हैं तो उसका वैल्यू यहां रखिएगा, तो r तो पहले से मालूम है, और यहां भी r, यहां L/2 पहले से फिक्स हो चुका है, केवल x की वैल्यू बदलिए, आपको पता चल जाएगा कितना ऊपर उठना है। देखिए कागज पे हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया, और पता चला कि अगर यहाँ x का वैल्यू कुछ रखें तो हम लोग कितना ऊपर जाना है वो हमें पता चल जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो कैसे, चलिए x की वैल्यू यहाँ आपने रख दिया, आप ऊपर चले गए, वेरी गुड, आप ऊपर चले गए, दूसरी खूंटी भी आपको मिल गई। अब तीसरे के लिए आप कुछ और दूरी चलिए y,
और y पर अब कितना ऊपर जाएंगे, अरे वहां रख दो ना, यहाँ कुछ और वैल्यू न्यूमेरिक रख दो। पहले आपने सपोज यहाँ से 15 मीटर चले, वहां 15 रखे, एक OX आया, फिर आप 20 रखेंगे, जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे वैल्यू घटती जाएगी। एक टाइम पर आप इस जगह पे आ जाएंगे, लास्ट में वहां से चलते चलते इस जगह पे आप आ जाएंगे। इस जगह पर बताइए x कितना हो जाएगा। x अगर आप यहाँ चलना शुरू किए हैं इस पॉइंट D से, वहां D था, यही D कर, D से x चले तो इतना उठे, अरे और y चलो यहाँ उठ जाओ। फिर अब बताओ लास्ट में यहाँ जब पहुंचोगे अंत बिंदु पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा कि नहीं। x को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है ना, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x को तुम कुछ भी रख सकते हो। x बराबर जो अंत में तुम L/2 रखो, तो बताओ इससे ऊपर जाना है, अरे यहीं से कर्व शुरू हुआ है तो इससे ऊपर कैसे चले, यहाँ खसका 0 होगा ना, अरे खसका की लंबाई 0 होगी कि नहीं होगी। तुम जरा x बराबर यहाँ L/2 रखो तो R स्क्वायर माइनस L/2 स्क्वायर, उधर भी वही है, कट के पूरा क्या हो जाएगा, 0। यानी आपने समझा क्या कि OX कब 0 हुआ, जब x बराबर L/2 रखें। सही भी है। और एक चीज समझो जरा ध्यान से, यहां पर सबसे ज्यादा होगा जब तुम x बराबर 0 करते हो, तो यहाँ R स्क्वायर माइनस यहाँ 0 करोगे तो R माइनस √R स्क्वायर माइनस। तो ये बताओ जब पूरे R में से तुमने OD को माइनस किया था तो मिड ऑर्डिनेट नहीं आया था, R में से OD को माइनस किया था तो मिड ऑर्डिनेट नहीं आया था, बिल्कुल आया था। तो जब पूरे R में से OD माइनस करोगे तो आपका मिड ऑर्डिनेट आ जाएगा। तो वही वहां पे x बराबर 0 रख दो, तो ऑर्डिनेट जो होगा ये ऑर्डिनेट वो मिड ऑर्डिनेट हो जाएगा। और जब x बराबर तुम L/2 रख दोगे तो OX की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जैसा जैसा वहां से दूरी जितना रखोगे, खसके की दूरी वहीं पर उतनी आ जाएगी। जब ये सड़क पे काम किया जाता है लगाने का, तो एक बार 15 मीटर रखते हैं, फिर 30 मीटर रखते हैं, फिर 45, फिर 60, फिर अंत में यहां पहुंच जाते हैं धीरे धीरे, जितना 15-15 के गैप पर, 20-20 के गैप पर, 30-30 के गैप पर रखते हुए इधर जितना जाएंगे, जो काम इधर वही काम इधर, और अंत में सारी खूंटियां मिल जाएंगी, सारी खूंटियां मिल जाएंगी, सबको खूंटियों को मिलाते हुए खींच देंगे, आपका सड़क पर कर्व बन जाएगा। सड़क पे काम केवल इसको लंबाई में इसको ऐसे मिलाना है, जबकि आप जानते हैं जब फील्ड में काम होगा तो फील्ड, सड़क या फील्ड में यही काम होगा, कागज पे आपको ये सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कागज पर आपने एक इक्वेशन बनाया, उस इक्वेशन की मदद से केवल दीर्घजीवा से कुछ दूरियां माप करके, कोई भी एंगुलर मेजरमेंट हुआ इसमें, कोई एंगुलर मेजरमेंट आपने लिया तो आप कहेंगे नहीं सर हम तो केवल यहां से 15 मीटर गए, यहां से जितना आया उतना गए, यहां से 30 मीटर गए, जितना आया उतना इधर चले गए। केवल लीनियर मेजरमेंट्स लेकर के आपने बड़ी आसानी से कर्व को प्लॉट कर लिया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज 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 शेयर द चैनल, शेयर द कंटेंट यू लाइक, जो भी आपने लाइक किया उसको भेजिए। अगला देखिए, ये एक मेथड हुआ ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, ये एक मेथड है। एक दूसरा मेथड में मैं आपको लगे हाथ आज 2 मेथड कम से कम आज इसमें बता दे रहा हूं, क्योंकि देखिए कुछ आसान है कुछ कठिन है। ये भी था कुछ कठिन आसान जैसा मुझे कुछ लगता नहीं, बस कुछ थोड़े लंबे होते हैं, कुछ थोड़े छोटे होते हैं। बाकी आप मेरा वीडियो देखिए, हर चीज को मैं कहीं उसी आसानी से समझा दूंगा आपको जितना आपको समझ में आया था, यकीन मानिए मेरा। लेकिन अब इसके बारे में अगर हम लोग लगे हाथ बात कर लें कि आपने इन दोनों चीजों को समझ लिया, तो एक दूसरा मतलब अब नाम भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों इसको बोला गया ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। अब दूसरा एक और चीज हम लोग करते हैं, चलिए भाई एक और चीज देखिए, एक काम फील्ड में हुआ, दूसरा काम कागज पर हुआ। अब देखिएगा जरा आगे कैसे होता है, आगे की चीजें मतलब आपको मिस्त्री को केवल डेटा दे देना है कि तुम्हें यहां से इतना मीटर और यहां से इतना मीटर जाना है, सारी खूंटियां धसा दो, कर्व अपने आप बन जाएगा। लेकिन आप कागज पे कितना सारा काम किए आप इंजीनियर साहब, ये सारा आपका काम था, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नाम अगर हम लोग ले लीनियर मेथड में ही अगर हम लोग दूसरा नाम ले, तो हम लोग देखिए सीक्वेंस में हो सकता है ये दूसरा हो, टेंजेंट से हो, लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूं कौन सा वाला, पहले मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि वो थोड़ा छोटा है, जल्दी समझ में आ जाएगा, वीडियो लंबा खींचने का मेरा मन नहीं है, थक गया हूं काफी ज्यादा। तो मैं आपको दूसरा मेथड जो थोड़ा आसान है वो बता देता हूं। अब हम लोग लिख रहे हैं सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स के जीवाओं के क्रमिक समद्विभाजन द्वारा। अभी नाम भी पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा आपको। कर्व फिर से वही मिला, कर्व जो कि जन्म जन्म का हो चुका है कि T1 T2 आपको तो मिलेंगे ही, T1 T2 मिल गए सड़क पे, फिर से कर्व वही बनाना है।
T1 T2 मिल गए, कर्व उसी तरह से फिर से बनाना है, फिर से कागज पे कैलकुलेशंस होंगी, क्या होंगी लेट्स सी। सबसे पहले ये कर्व बना यहाँ पे, ये मिल गया T1, ये कागज पे कर रहा हूँ T1, वहां पे कुछ नहीं, वहां अभी पता चलेगा क्या करना है। ये T1 T2, ये आपकी कॉर्ड्स हो गई, मतलब ये आपकी टेंजेंसीज हो गई, कौन कौन से टेंजेंसीज हैं आपकी वो हो गई। यहाँ पे आपका सेंटर हो गया हो, यहाँ से आपने इसको मिला दिया, ये R हो गया। बता सकते हैं ये कितना आया था यहाँ से यहाँ तक, ये बताइए। ये अगर D हो, ये E हो, ये B हो, तो ओ D की वैल्यू क्या थी? आपने कहा सर D बराबर जो आया था वो आया था R 1 माइनस कॉस 5/2। कैसे ये आया था बताएंगे? अरे कई बार करा चुके हैं, मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू है 1 माइनस कॉस 5/2। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत ध्यान से अगर देखें तो ये आप कर सकते हैं ना कि R 1 माइनस कॉस 5/2 इसकी वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। अरे आपको दिया ना है, हाँ कोई भी काम देगा तो T1 T2 पता रहना चाहिए, R पता रहना चाहिए, फाई, ये तीनों के बिना कर्व की सेटिंग नहीं हो सकती है। अगर फाई नहीं अल्फा दिया तो फाई निकालना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप बताइए डी का पता रहे तो सबसे पहले यहां चले जाइए, कितना आधे पर से जाके डी के बराबर पर खूंटी धंसा दीजिए। एक में ये आपने मिड ऑर्डिनेट पर पहला पॉइंट इसका कर्व का पहली खूंटी आपने लगा लिया। दूसरी कहां होगी? तो देखिए एक तो इससे खस के उठा रहे थे आप, ठीक है ना। अब क्या करिए, कागज पे एक चीज और बताइए ध्यान से, अगर आप इसको बनाए, बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, इसको अगर आपने बनाया है ऐसा, तो ये बताओ ये एंगल कितना था? 5/2 था ना, ये एंगल जो था वो 5/2 था ना। अगर मैं इस आधे कर्व को भूल जाऊं, यहां पे ध्यान समझो, आधे कर्व को भूल जाऊं और ये एक नया कर्व बनाऊं, ध्यान समझना जरा, सॉरी थोड़ा सा डायग्राम में, ये ऐसे समझो, ये आधे कर्व को केवल समझो, तुम इस आधे कर्व को ऐसे समझो, ये कर्व है, इसमें ये मिड ऑर्डिनेट का काम करेगा। ये सपोज ये P है और ये P डैश है, यहां थोड़ा समझना मुश्किल होता है। आधे कर्व को अगर मैं भूल जाऊं और यहां पर केवल, अच्छा इसका एक अलग ऐसे टेंडेंसी, ये कर्व आपका ऐसा है, इसकी एक टेंडेंसी हो इधर से हो और इनको आपस में, एक सेकेंड, ये अगर ऐसे आपस में मिले तो यहाँ पीपी डैश देखो, इस आधे पोर्शन, इसी कर्व का आधा हिस्सा यहाँ बना है ना, ऐसे ध्यान समझो, ये ऐसे गया हुआ है यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे, तो यहाँ पर जो पीपी डैश है वो किसका काम करेगा? मिड ऑर्डिनेट का काम करेगा कि नहीं बताओ। ये इस कर्व को आधा समझो, देखो ये पूरे कर्व को हमने आधे हिस्से को भी एक नया कर्व बना दिया, तो बनाया। अच्छा ये जो कर्व नया बना है ना, ये वाला जो OT1E से बना है, इसका जो मिड ऑर्डिनेट है वो PP डैश है, इसकी लॉन्ग कॉर्ड T1E है, इसकी लॉन्ग कॉर्ड T1E है, नहीं है? ध्यान से देखो, अगर देखोगे तो लगेगा कि यही कर्व तो घुमा है, R रेडियस पर ही तो ये कर्व घुमा है, R रेडियस पे ये कर्व घुमा है, बशर्ते इसका सेंट्रल एंगल 5/2 है, तो इसका ये वाला एंगल 5/4 होगा। नहीं होगा बताओ, ये एंगल 5/4 नहीं होगा, ये जो एंगल है आधा, इस पूरे का एंगल ये 5 था, तो आपने आधे के लिए 5/2 लिया, लेकिन इस आधे का जब आधा करेंगे तो 5/4 होगा। तो बता सकते हो कि क्या ये सर पीपी डैश कितना होगा? तो कहेंगे पीपी डैश जो होगा, ये पीपी डैश कितना होगा, तो पीपी डैश बराबर बहुत आसानी से आप कह सकते हो सर उस कर्व का रेडियस R है और 1 माइनस कॉस हम 5/2 लिए थे, अब हम 5/4 लेंगे, 5/4 लेंगे। बात समझ आ रही ना? यानी अब हम करेंगे, लेकिन ये पीपी डैश कैसे? यहाँ का फील्ड में क्या करेंगे? फील्ड में पहली खूंटी मिली, अब इन दोनों को चेन की मदद से मिलाओ, मिला दिए, मिलाने के बाद इसके आधे पर जाओ, जैसे इसके आधे से तुमने उठाया था ऊपर, इसके आधे से बिल्कुल लंब ऐसे करके एक और ये हिस्सा उठा दो, ये उठाए तुम यहाँ पर पाए, यहाँ पर दूसरी खूंटी होगी, कैसे? अरे नहीं मिल गया, ये कर्व का ही पॉइंट है, ये देखो यही पीपी डैश है। मतलब तुम जब फील्ड में पहुंचे तो पहले T1 T2 को मिला, उसके आधे से मिड ऑर्डिनेट का वैल्यू लिए, कितना? ये D का वैल्यू R1 माइनस कॉस 5, कैलकुलेटर। कहोगे सर फाई मापना तो अलाउ नहीं, अरे फाई कागज पे हो तुम, तो माप तो खाली लाइन रहे हो। ध्यान रखो कि इसमें तुमने मापने में केवल लाइन का मापा है, जैसे तुमने पहले R1 माइनस कॉस 5/2 कैलकुलेटर पे किया, तुम्हें एक वैल्यू मिली, तुमने उतना वहां चला, आप खींच दिए यहाँ पे, ये D1E आपने खींच दिया इसने फील्ड में, अब फिर इनको मिला करके इसके आधे से फिर कुछ ऊपर गए, कितना ऊपर गए? R1 माइनस कॉस 5/4 के बराबर, फिर इन दोनों को मिलाओ यहाँ पे T1 से, फिर एक सर्कल बनेगा, फिर ऊपर इससे कितना जाओगे तो कहोगे R1 माइनस कॉस 5/4
8 हो जाएगा। अब पहले 2 था यहाँ पे, फिर एक इस पूरे सर्कल का, फिर इसको आधा मानो, फिर ऐसे खींचो, मतलब जो खूंटियां मिल जा रही हैं, जो खूंटियां मिल जा रही हैं उनकी जीवा, पहले देखिए बड़ी जीवा का आधा करके ऊपर पहुंचे, फिर ये छोटी जीवा मिली इसका आधा करके ऊपर पहुंचे, फिर जो मिला उसका, क्या कर रहे हो, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स, मतलब जीवाओं के क्रमिक समद्विभाजन द्वारा, एक बार एक का समद्विभाजन, फिर दूसरे का समद्विभाजन, फिर तीसरे का समद्विभाजन, इस तरह छोटी छोटी जीवाओं को समद्विभाजन, 2 बराबर भागों में बांटते हुए तुम काम को आगे बढ़ा रहे हो। बात समझ में आ रही है? कितना मस्त तरीका है। खाली लाइन, मिस्त्री क्या करेगा, मिस्त्री जो काम कर रहा है, लेआउट कर रहा है, उसको तो बस बोलो एक काम करो, यहां से 25 मीटर जाना, जरा ऊपर चले गए, इसको मापो कितना आया, कहेगा कि सर 50 मीटर, 25 मीटर पर एक निशान लगा के 2 मीटर और ऊपर जाओ, तो फिर वो लगाएगा, फिर ये कितना आया मिलाओ, मिलाने के बाद इतना आया, फिर इतना मीटर ऊपर जाओ, बस वो ऊपर नीचे जाता रहेगा। कैसे कर रहे हैं, इंजीनियर साहब यहां से कर रहे हैं, इंजीनियर साहब यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पर इसकी मदद हो रही। बात समझ में आ रही ना? तो आपने 2 मेथड इसके क्लियर कर लिए, लीनियर में 2 और बचे हैं और एक एंगुलर में। तब तक के लिए थक गया हूं, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, धन्यवाद। अब प्लीज 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 पसंद आ रहा है तो